तो हमने पिछली क्लास में क्या सीखा, दो की इकाई के स्थान पर दो हो और घात कुछ भी हो तो उसका जो है हम इकाई का अंक निकाल सकते थे, यही सीख लिया हमने। अब अगर हम बात करें बचा केवल है 3, 7 और 8, 3 और 7 और 8 की बात करें, जैसे आपके सामने 3, ये 3 है। अब हम बात कर रहे हैं 3 की, अगर इकाई के स्थान पर क्या है 3 है, तो अगर 3 की पावर 1 की बात करें तो क्या होगा 3 होगा। 3 की पावर 2 की बात करें तो क्या होगा 9 हो जाएगा। 3 गुणे 3 क्या होता है 9। 3 की पावर 3 की बात करें कितना हो जाएगा 9 27। 27 में इकाई के स्थान पर क्या है, यूनिट डिजिट क्या है 7 है, तो इसको 2 को हटा दे रहे हैं। इसी प्रकार अगर हम 3 की पावर 4 की बात करें तो 3 का गुणा होगा, 7 का 3 में गुणा होगा तो 21। 21 में इकाई के अंक क्या है 1 है। ठीक, अब अगर हम बात करें 3 की पावर 5 की, तो 3 की पावर 5, इसमें 3 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इकाई का अंक 3 हो जाएगा। 3 की पावर 6 की बात करें तो इसमें 3 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और 3 की पावर 7 की बात करें तो फिर वही 9, 3 में गुणा होगा 9 में तो क्या हो जाएगा 27। 27 में इकाई का अंक क्या आएगा 7 आएगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें 3 की पावर 8 की कि क्या हो जाएगा 7 में गुणा होगा तो 3 की 7 21। 21 में इकाई का अंक क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ तक बात क्लियर। अब देखा जाए तो इसमें 3 9 7 1, 3 9 7 1 ये जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, यानी इसकी जो साइक्लिसिटी है, चक्रीयता है, वो क्या है वो 4 है। यही तो 3 9 7 1, 3 9 7 1, तो साइक्लिसिटी इसकी क्या है 4 है। साइक्लिसिटी क्या है इसकी 4 है। तो हमें क्या करना होगा कि अगर 3 है और उस पर घात कुछ भी लगा है तो 4 से हमेशा भाग देंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। जैसे अगर हम कहें इकाई के स्थान पर 3 है और उसकी पावर क्या हो 513 हो, यही तो इस संख्या में इकाई के स्थान पर क्या है 3 है, उसकी घात क्या है 513। तो हमें क्या करना होगा, चक्रीयता 4 है तो 4 से भाग देंगे। अब हमने 4 के विभाज्यता का नियम पढ़ाया कि आखिरी के 2 अंकों में केवल भाग देना है, आखिरी के 2 अंकों में। तो आखिरी के 2 अंकों से बनी संख्या क्या है 13 है। अब 13 में 4 से भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा 4 तिहाई 12, 12 तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो शेषफल क्या आया 1 आ गया। तो जो शेषफल आएगा उसी को हम पावर चढ़ाएंगे, 3 का क्या करेंगे उसी को पावर चढ़ा देंगे। तो 3 की पावर 1 क्या आएगा 3 आ जाएगा, तो यूनिट डिजिट इसमें क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो फाइनली इसमें क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा। जो शेषफल आता है उसी को हम इकाई के स्थान पर क्या करते हैं, जो अंक है उस पर पावर चढ़ा देते हैं, घात चढ़ा देते हैं। जैसे एक एग्जांपल अगर बात करें, जैसे लिखा गया 213 की पावर 225, 226। ठीक, अब इसमें आपको निकालना है कि इकाई के अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है। तो पहले अगर हम बेस को देखें, बेस ये जो आधार है इसमें इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है, तो इसमें इकाई के स्थान पर क्या है 3 है। इसके पहले कुछ भी लिखा है इससे नहीं फर्क है कि क्या लिखा गया। ठीक, तो ये हो गया 3। अब 3 की पावर क्या है 226, 3 की पावर क्या है 226। अब इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है तो 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे कितना आएगा शेषफल क्या आएगा। तो हमें आखिरी के 2 अंकों से बनी संख्या में 4 से भाग देना, तो आखिरी में क्या है 26। 26 में जब 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, तो 8 बार जाएगा, 8 तिरिक 24, 6 बार जाएगा, 6 चौको 24, और शेषफल कितना बचेगा 2। जब 26 में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा 6 बार जाएगा, 6 चौक 24, शेषफल आ गया 2, यही तो शेषफल 2 आ गया। अब इस 2 को हम क्या करेंगे 3 की पावर चढ़ाएंगे, तो 3 की पावर 2, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 3 की पावर 2 क्या होता है 9, तो यूनिट डिजिट इसमें क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर। इसी प्रकार अगर हम अगले की बात करें, जैसे ये संख्या आपके सामने 333 की पावर 332। अब ये संख्या दी गई है, इसमें आपको इकाई का अंक निकालना है, तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा बताइए। तो अगर देखा जाए तो इसमें इस बेस में
इकाई के स्थान पर क्या है 3 है, इसके पहले कुछ भी लिखा इससे कोई फर्क नहीं। तो 3 है और 3 की पावर क्या है 332। 332 में 4 से भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि 32 हमें केवल किस में भाग देना है 32, इसके पहले कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें आखिरी के 2 अंक में भाग देना, आखिरी के 2 अंक, तो 32 हो गया। 32 में 4 से भाग देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, 8 चौक 32, तो शेषफल क्या आ गया 0। लेकिन जब शेषफल 0 आ जाएगा तो 0 नहीं चढ़ाएंगे, हमेशा 0 के स्थान पर क्या चढ़ाते हैं घात 4 चढ़ाते हैं, यही तो। जब भी शेषफल 0 आए तो घात हमेशा 4 चढ़ाइए, 4 लगा दीजिए, तो 4 आ गया। तो जब 3 की पावर 4 होता है तो यूनिट डिजिट कितना होता है, 3 की पावर जब 4 होता है तो अगर बात करें तो इसमें आखिरी के 2 अंकों में भाग देना था, तो 32 में जब हम 4 से भाग देंगे, आखिरी के 2 ही अंकों में भाग देना है, तो 4 से भाग देंगे 8 बार जाएगा, 8 चौक 32, पूरा पूरा कैंसिल, शेषफल 0 आ गया। शेषफल जब 0 आ गया तो पावर में 0 नहीं चढ़ाएंगे, पावर में क्या चढ़ाएंगे 0 के स्थान पर 4, जब भी 0 आ जाए शेषफल हमेशा क्या चढ़ाएंगे 4। अब 3 की पावर 4 का मतलब क्या है, 3 का गुणा 4 बार करेंगे, 3 का गुणा 4 बार, तो 3 का गुणा 4 बार करेंगे कितना आ जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 का 3 में गुणा करेंगे 81, 81 आ गया। अब 81 में इकाई का अंक क्या है 1 है, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। तो जब भी पावर क्या आए शेषफल 0 आए तो पावर हमेशा क्या चढ़ाना होगा, आपको 4 चढ़ाना होगा। अब अगर इसी प्रकार हम बात करें 7 की, जब आखिरी इकाई के स्थान पर क्या हो 7 हो, तो उसकी बात करें तो उसमें कैसे क्या होता है। जैसे अगर हम बात करें 7 की, तो 7 में भी साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 होती है। जैसे 7 की पावर 1 7 हो गया, 7 की पावर 2 क्या हो गया 7 सत्ते 49, 49 में इकाई का अंक यूनिट डिजिट क्या होता है 7 सत्ते 49, 49 में इकाई का अंक 9। फिर 7 की घात 3 की बात करें तो 7 में 9 का गुणा होगा, 9 सत्ते 63, 63 में इकाई का अंक क्या हो गया 3 हो गया। और अगर हम बात करें 7 की पावर 4 की, तो 7 का गुणा 3 में करेंगे क्या हो जाएगा 21, 21 में इकाई का अंक क्या है 1 है। और अगर हम बात करें 7 की पावर 5 की, तो 7 का गुणा 1 में करेंगे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 की पावर 6 की बात करें तो 7 में 7 का गुणा 49, 49 में इकाई का अंक क्या हो गया 9। 7 की पावर 7, 7 9 में 7 से गुणा होगा 63, 63 में इकाई का अंक 3। 7 की पावर 8 की बात करें तो 7 की पावर 8, 7 में 3 का गुणा हो गया 1। तो यहाँ तक बात क्लियर। तो जो इकाई का अंक आ रहा है इसमें देखा जाए तो 7 9 3 1, 7 9 3 1, यही तो आ रहा है 7 9 3 1। अब देखिए 4 4 क्या है आपस में साइकिल बना रहे हैं, 7 9 3 1, 7 9 3 1, तो इसकी भी साइक्लिसिटी कितनी है 4 है। जब साइक्लिसिटी 4 है तो इसके चाहे जितने भी पावर हों, साइक्लिसिटी इसमें कितनी है 4 है, ठीक। तो 3 की घात 7 की घात चाहे जितनी भी पावर हो उसमें क्या करेंगे हमेशा 4 से भाग देंगे। जैसे अगर हम इसकी बात करें 7 की पावर 6 की, तो 7 की पावर 6, तो पावर कितनी है 6, 6 में 4 से भाग देंगे कितना आएगा शेषफल, शेषफल 2 आएगा। 4 4 के नम 4 पूरा पूरा जाएगा, शेषफल क्या आएगा 2। तो 7 की पावर 2 में इकाई का क्या आएगा 9 आएगा। तो इसी प्रकार हमेशा हम क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। जैसे अगर हम ये आपके सामने लिखिए, ये 2197 की पावर 2197 इकाई का अंक क्या है, इसमें आपको निकालना है इकाई का अंक क्या है। और आपके सामने ऑप्शन भी दिया गया है, चलिए बताइए इसमें क्या है आंसर। अब इसमें इकाई का अंक क्या है, अब देखिए इसमें देखिए जो बेस है, बेस में इकाई के स्थान पर क्या है 7 है, बेस में इकाई के स्थान पर क्या है 7 है। तो उसके पहले कुछ भी लिखा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक तो बात क्लियर है।
बेस में इकाई का स्थान पर अंक क्या है 7 है और इसकी पावर कितना है 2197। ठीक, अब इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है, जब 4 होती है तो 4 से भाग देंगे इसमें, और 4 से भाग देंगे शेषफल क्या आएगा, जब 4 से भाग देंगे तो आखिरी के 2 अंकों में भाग देना, 97 में 4 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 दूनाई 8, ये 1 हो गया और फिर 17, 4 चौक 16, शेषफल कितना आया 1 आया। तो शेषफल 1 आ गया तो इसको क्या करेंगे 7 की पावर 1 कर देंगे, यहाँ से 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 में यूनिट डिजिट क्या है 7 ही है, तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा 7, तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 7 की बात हो गई। और अगर हम अब 8 की बात करें, इसी प्रकार 8 की भी साइक्लिसिटी 4 होती है। आठ की भी साइक्लिसिटी क्या होती है 4 होती है। जैसे अगर हम 8 की पावर 1 की बात करें कितना होगा 8 की घात 1, तो 8 हो गया। 8 की पावर 2, 8 अट्ठाईस 64, 64 में यूनिट डिजिट क्या होगा इकाई का अंक 4 होगा। और अगर 8 की पावर 3 की बात करें तो फिर इसमें 8 का गुणा कर दीजिए, 8 चौक 32, 32 में इकाई का अंक क्या है 2 है। 8 की पावर 4 की बात करें तो 8 की पावर 4 में 8 से गुणा करेंगे, 8 दूनाई 16, 16 में इकाई का अंक क्या है 6 है। 8 की पावर 5 की बात करें तो 8 छक 48, 48 में इकाई का अंक क्या है 8 है। 8 की पावर 6 की बात करें 8 अट्ठाईस 64, 64 में इकाई का अंक 4। 8 की पावर 7, 8 चौक 32, 32 में इकाई का अंक 2। 8 की पावर 8, तो 8 से गुणा करेंगे, 8 दूनाई 16, तो देखेंगे इसमें भी क्या है साइक्लिसिटी 2 यही हो रहा है 8 4 2 6, 8 4 2 6, यही तो 8 4 2 6, 8 4 2 6, तो इसमें भी साइक्लिसिटी क्या है 4 है। चक्रीयता इसका क्या है 4 है। जब 4 है तो अगर इसकी पावर जो भी हो उसमें क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा उसी को पावर में चढ़ा देंगे। बस शर्त केवल ये है कि अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो आपको घात कितनी चढ़ानी होगी 4 चढ़ानी होगी। जैसे अगर हम आपके सामने एक क्वेश्चन लें, 217 की पावर 194 माइनस 128 की पावर 92 में इकाई का अंक आपको निकालना है। इकाई का अंक क्या है, यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब ऑप्शन भी दे रहे हैं 2 3 7 और इसकी बात करें 9, तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा आपको निकालना है। अभी हमने आपको बताया है कि 7 की पावर क्या है इसमें ये 217, बेस क्या है 217 और इकाई के स्थान पर क्या है 7, तो ये पहले कुछ भी लिखा है उससे नहीं मतलब। अभी 194 घात कितनी है 194, अब इसमें 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, तो आखिरी के 2 अंक 94 हैं, 94 में 4 से भाग देंगे शेषफल क्या आएगा, 4 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार गया तो 8 हो गया, फिर 14 बचा, फिर कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा तो 4 तिहाई 12, शेषफल क्या आ गया 2, शेषफल 2 आ गया। तो शेषफल जब 2 आ गया तो 7 की पावर 2 करेंगे, 7 की पावर 2 में यूनिट डिजिट क्या है 9 है। 7 का वर्ग क्या होता है 49, 49 में यूनिट डिजिट क्या है 9 है, तो 9 है तो फिर उसके बाद इसमें आ गया यूनिट डिजिट 9, इस वाले में यूनिट डिजिट क्या आ गया 9 आ गया। अब अगर हम बात करें 128 की पावर 92, तो 128 में इकाई के स्थान पर क्या है 8 है। ठीक, तो इसके पहले कुछ भी लिखा उससे कोई फ़र्क नहीं, तो 8 से केवल मतलब है। अब 8 से ये क्या लिखा गया 92,
8 की पावर 92। जब 92 में हम 4 से भाग देंगे शेषफल क्या आएगा, 92 में 4 से भाग देंगे शेषफल 0 आएगा। ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। 8 हो गया, 1 बचा, 12 हुआ, 4 तिहाई 12, पूरा पूरा शेषफल 0। अब शेषफल 0 आ गया तो हम क्या करेंगे, 8 की पावर 4 लगाएंगे। जब भी शेषफल 0 आए तो 8 की पावर 4 लगा दीजिए, तो यहाँ से क्या मिल गया, 8 की पावर 4। अब 8 की पावर 4 में यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। ये क्या है, यूनिट डिजिट 6 है, तो यहाँ से यूनिट डिजिट मिल गया 6। इकाई का अंक क्या है, 6। अब माइनस लगा तो 9 में से 6 घटाएंगे क्या आएगा, 9 में से 6 घटाएंगे तो 9 में से 6 घटाएंगे 3, तो फाइनल इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। 9 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया, बी पार्ट। अब अगर हम आपको थोड़ा सा रिकॉल कर दें तो हमने क्या क्या सीखा अब तक। जैसे टोटल कितने अंक होते हैं, टोटल 10 अंक होते हैं, जिसमें हमने पहले क्या सीखा, 0, 1, 5 और 6। अब अगर इसकी बात करें तो इसकी घात कुछ भी हो, इनकी घात अगर ये इकाई के अंक हैं, इकाई के स्थान पर हैं, इनकी घात कुछ भी हो तो जो यूनिट डिजिट आता है वो 0 है तो 0 आएगा, 0 है तो 0 आएगा, ठीक। अब अगर इकाई के स्थान पर 1 है, घात कुछ भी हो तो उसका 1 आएगा। अब अगर 5 है, इकाई के स्थान पर क्या है, 5 है, तो क्या आएगा, 5 आएगा। और अगर इकाई के स्थान पर क्या है, 6 है, और घात कुछ भी हो तो क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ तक तो बात क्लियर। अब अगर हम बात करें, हमने इसके बारे में बताया था 4 और 9 की, यही तो 4 और 9 की। तो 4 और 9 की बात करें तो 4 की पहले बात कर रहे हैं। तो 4 में अगर इकाई के स्थान पर क्या है, 4 है, इकाई के स्थान पर 4 है, और घात एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है। घात क्या है, एक विषम संख्या है। तो जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। अगर घात एक विषम संख्या है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। अब अगर यही घात क्या है, एक सम संख्या है, एक इवन नंबर्स है, एक इवन नंबर्स, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। 2 कंडीशन इसमें था, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी क्या थी, 2 थी। तो अगर ऑड नंबर है तो 4 आएगा, इवन नंबर है तो 6 आएगा। अब अगर हम बात करें 9 की, तो अगर इकाई के स्थान पर क्या है, 9 है, और घात क्या है, एक विषम संख्या, क्या है, एक विषम संख्या, एक ऑड नंबर, एक विषम संख्या, तो यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक, हमेशा 9 आएगा। और अगर घात क्या है, इकाई के स्थान पर 9 है और घात एक सम संख्या है, घात क्या हो, एक सम संख्या हो, ये जो पावर है क्या हो, एक सम संख्या, तो इकाई का अंक क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो ये हो गए 0, 1, 5, 6, 4 और 9 की कहानी। अब अगर हम बात करें 2, 3, 7 और 8 की, तो इसमें साइक्लिसिटी क्या होती थी, 4 होती थी। तो अब बचा क्या, यही तो बचा केवल 2, 3, 7 और 8, टोटल 10 डिजिट होते हैं। तो 2, 3, 7, 8, इसमें इनकी साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है। तो क्या करते थे, इसमें 4 से भाग देते थे, इनके पावर में घात में क्या करते थे, 4 से भाग देते थे। जो शेषफल आता था वही पावर लगा देते थे। अगर शेषफल 0 आ गया तो क्या करते थे, घात केवल 4 बना देते थे। तो ये बात रही रिमाइंड इसकी यूनिट डिजिट की। अब जो है कल हम इसके बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे।